हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है उसका सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं तीसरे चैप्टर को। तीसरा चैप्टर अपना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को वन शॉट में ही खत्म किया था। आज हम लोग प्रश्नावली कौन सा है, अपना प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। और देखिए प्रश्नावली 3.3 को हमने लेक्चर वाइज में बांटा है, तो ये लेक्चर 1 है। एक दो लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में अगर इसे कंप्लीट करूं तो ज्यादा सवाल होने के कारण ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जिस कारण से हमने लेक्चर वाइज रखा है ताकि आपको मैं एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से और एकदम डीप में समझा सकूं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए लेक्चर 1 है, कौन सा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर है प्रश्नावली 3.3। और आपको एक न्यूज बताना हमें कि मैं बहुत ही जल्द यूट्यूब पे टॉपर्स बैच स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री, पूरा का पूरा क्लास 10th का। इस बार हम देखिएगा तो हमारे विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड तो रिजल्ट दिया है, 450 तक स्कोर किए हैं। मैथ्स में देखिएगा तो 99 तक स्कोर किया है। तो आप भी कर सकते हैं। टॉपर्स बेंच बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे आने वाला है, पूरा का पूरा फ्री रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए अभी जो सवाल है अपना, पहला सवाल है, कौन सा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3। अब पहले सवाल को देखिएगा तो पहले सवाल में कहा जाता है निम्न रैखिक समीकरण, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए हल तो करना है, हल करना है, चर के रूप में क्या है, x और y है, इसको हल करना। मैं थोड़ा सा जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उनको समझाने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा एक समीकरण लिख रहा हूं, x + y बराबर में 14 है। ध्यान से देखिए ये एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण के साथ आपको पूरा बोलना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? अगर किसी समीकरण का घात या बहुपद का घात, जो भी समझ सकते हैं, फिलहाल समीकरण अभी हम लोग को पढ़ना है, बराबर रहेगा, चर रहेगा तो समीकरण बनता है। अगर किसी चर का घात 1 हो, क्या हो, अधिकतम घात 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा और समीकरण बराबर लग जाएगा तो रैखिक समीकरण क्या बनेगा। फिलहाल ये अपना एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। अब ध्यान से देखिए रैखिक समीकरण, और इसमें कितने चर हैं, तो एक x है और एक y है। इसे चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। जिनका मान बदल सके उसे चर बोलते हैं और जिनका मान न बदले उसे अचर मतलब कांस्टेंट बोलते हैं। चर को वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, वो भी कौन से रूल से, तो प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। आपको मैं बता देना चाहता हूं समीकरण हल करने के टोटल 5 विधि है। कितने विधि है? 5 विधि। आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अपने लोग। समीकरण हल करने के कितने विधि है? 5 विधि है। एक है तुलनात्मक विधि, इसको बोलते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। बस इसी पे फोकस करना। आज अपने को जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक। तीसरा विधि कौन सा है? लुप्तीकरण विधि, बाय एलिमिनेशन। उसके बाद चौथा विधि कौन सा है? वज्र गुणन विधि, जिसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर पांचवा विधि कौन सा है? अनुपात निर्णय विधि, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो समीकरण हल करने के टोटल कितने विधि है? 5 विधि, और एक ग्राफीय विधि से भी आपको हल करने का मैं सिखाऊंगा। तो टोटल कितने विधि हो गए? 6 विधि हो गए। फिलहाल अभी जो फोकस करना अपने को सीखना है वो प्रतिस्थापन विधि, और ये काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से उठा लिए जाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए, और हम लोग कौन से विधि से सॉल्व करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से। मेरा यह कोशिश रहेगा कि कमजोर विद्यार्थी को भी समझा सकूं, इसलिए पूरा का पूरा फोकस रहेगा कमजोर विद्यार्थी पे, एकदम इत्मीनान से। अगर आप मैथ्स में बहुत कमजोर है फिर भी आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कि मैथ्स हमने पढ़ा है। ठीक, ये अपना समीकरण है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और लिख देना, समीकरण जो है उसको एक मरतबा लिख लीजिए, x + y बराबर में 14। उसके बाद क्या है? x - y बराबर में 4। देखिए ये अपना पहला समीकरण है, ये अपना क्या हुआ, ये अपना दूसरा समीकरण हुआ। तो आपको क्या करना है, ये अपना पहला समीकरण, तो इस तरह लाइन दे करके और 1 लिख के घेर देना है, तो इसको बोलेंगे समीकरण 1। इस तरह सेम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 2। तो देखिए हमने
इन दोनों समीकरण को लिख दिया, इस समीकरण को समीकरण 1 मान लिया और इसे 2 दे दिया, नाम दे दिया या मान लिया। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, लुप्तीकरण नहीं, वज्र गुणन विधि, वज्र नहीं, प्रतिस्थापन विधि में आखिर अपने को करना क्या है, अपने को क्या करना है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 रहेगा अपने पास, समीकरण 1 और 2 रहेगा अपने पास, अपने को क्या करना है, समीकरण 1 2 रहेगा, समीकरण 1 को लेकर के चलना है, या तो x के बराबर कर लेना है या तो y के बराबर कर लेना है, या तो x के बराबर करना है या तो y के बराबर करना है। ठीक, और वो जो बनेगा उसे समीकरण 3 बोल दूंगा मैं। क्या बोल दूंगा, समीकरण 3। मतलब समीकरण 1 से चलना है और समीकरण 3 बनाना है। फिर समीकरण 3 में x का मान जो रहेगा या y का मान रहेगा उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना। यहीं से तो नाम इसका उजागर हुआ, प्रतिस्थापन। दूसरे समीकरण में डाल देना मान को प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो ये जो x बराबर रहेगा y बराबर रहेगा उसको समीकरण 2 में डाल देंगे, वहां से x y का मान निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा फोकस बना के रखिएगा, पूरा एकदम आराम से समझ में आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दिया, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। इस तरह अभी आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x + y बराबर में 14। ये अपना समीकरण 1 है। क्या करना, यहां से आप देखिए तो यहां से आपको 2 चर दिखाई देंगे, एक तो x और एक y। आप चाहे तो x के बराबर कर सकते हैं, आप चाहे तो y के बराबर भी कर सकते हैं। आइए करते हैं। अगर मैं x के बराबर करूं, x के बराबर अगर मैं करूं तो ये 14 ऐसे ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। प्लस y उस साइड गया, हमें बताइए, प्लस है ये बराबर है, प्लस y बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह का परिवर्तन होगा। प्लस y बराबर के इस साइड आया तो इसे माइनस y मैं बोलूंगा। क्या बोलूंगा, माइनस y। क्या बोलना है, माइनस y बोलना है। मतलब ये एक समीकरण फिर से तैयार हो गया ना जी, बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसे समीकरण क्या नाम देना है, 3। इसे कौन सा समीकरण नाम देना है, तो समीकरण 3 नाम देना है। कौन सा समीकरण, समीकरण 3। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 2, समीकरण 1 से चला, हमने समीकरण 3 बना दिया। समीकरण 3 में देखेंगे तो ये अपना x के बराबर मान निकल गया। मतलब इस x के मान को, x का मान क्या हुआ, तो 14 माइनस y। तो x बराबर 14 माइनस y को समीकरण 2 में x को हटा के डाल देंगे, पुट कर देंगे मान को। फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं नीचे नहीं लिख करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जगह पूरा भरा हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, लिखना पड़ेगा अब इस तरह लिखना आपको, अब x के मान को, अब x के मान को, अब x के मान को, अब x के मान को समीकरण, देखिए ये x के मान को समीकरण किस में डालना है, 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है अपना, ध्यान दीजिए। तो समीकरण 2 यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक। अब मैं यहां ले आता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 लिखना है, क्या है समीकरण 2, x माइनस y बराबर में 4। यही है समीकरण 2, हाँ बिल्कुल। और x का मान हमको डाल देना है, मतलब x का मान क्या है, तो 14 माइनस y। इस 14 माइनस y को कहां पे डालेंगे, x को हटा करके, क्योंकि x एक वेरिएबल मतलब चर है, तो चर के मान बदलते हैं। अब x को हटा दूंगा और क्या डालूंगा, 14 माइनस y। x को हटा करके हमने क्या डाला, 14 माइनस y। क्या आप देख पा रहे हैं क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे x के बराबर है, ठीक। तो x के बराबर है, इसका मतलब x को हटा के 14 माइनस y आप पुट कर सकते हैं। तो x को हटा के हमने 14 माइनस y कर दिया, करेक्ट। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस y का माइनस y, इस माइनस y को हमने कुछ भी नहीं किया दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस y का माइनस y अब बराबर में क्या है, 4 का 4 दीजिएगा। ये 14 ऐसे ही रहेगा, एक माइनस y और माइनस y, याद रहे आपको, प्लस y और प्लस y क्या बनेगा, प्लस 2y बनेगा, ठीक। उसी तरह माइनस y और माइनस y, ये गुना नहीं हो रहा है, जुट रहा है, तो माइनस माइनस जुटता है तो माइनस ही होता है। और एक y कितना y, तो 2y बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, माइनस 2y यहां पे। तो माइनस y और माइनस y क्या बनेगा, माइनस 2y बराबर में 4 का 4 बनेगा, 4 का 4 बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। समीकरण 1
समीकरण 2, समीकरण 1 से चला हमने और x के बराबर कर लिया, उसे समीकरण 3 मान लिया, करेक्ट। और ये x के बराबर वैल्यू निकल गया, तो x के बराबर जो मान निकला उसको क्या किया हमने, तो लिखा हमने अब x के मान को समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है इसमें डाल दिया। और ध्यान दीजिए समीकरण 2 में यहां पे डाल दिया और यहां से अपने को y का मान प्राप्त कर लेना है। किसका मान प्राप्त करना है, y का मान। ध्यान दीजिएगा -2y एज इट इज जैसे का तैसे रहेगा, करेक्ट, बराबर 4 ऐसे ही रहेगा, +14 उधर गया तो क्या होगा, -14, ठीक है। -2y बराबर में -14 में से 4 गया तो क्या बनेगा, -14 में से 4 गया तो -10, क्या बनेगा, -10 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोस्त। ध्यान दीजिए -14 में से 4 जाएगा। आप बताइए 14 रुपया खा के बैठे, मतलब माइनस लगा हुआ है, आपको देना है। आपने 4 रुपया कहीं से कमाया, अर्जित किया, तो 14 में से 4 मतलब 14 रुपया में से 4 रुपया खत्म कीजिएगा, सधा दीजिएगा उसका, तो कितना 10 रुपया तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वो प्लस में, सॉरी किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि 10 अभी कर्ज बाकी आपको लौटाना है, इसलिए किस में होगा, माइनस में। 10th क्लास में आपको ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -14 में से 4 गया तो -10, माइनस माइनस बराबर में रहेगा तो कट जाएगा। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान 5। अब क्या करना है दोस्त, अब ध्यान दीजिए, तो अपने को केवल y का मान निकालना था, नहीं, अपने को x का भी मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान भी निकालना है। तब अपने को लिखना पड़ेगा कि x के मान को समीकरण 3 में रखने पे यहां पे लिखना पड़ेगा अब फिर, या फिर अब, सॉरी y का मान निकल गया ना, तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, करेक्ट। समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 पूरा का पूरा मैं छाप दूंगा या फिर चिपका दूंगा। देखिए क्या है ये, x बराबर 14 माइनस y, ठीक, x बराबर 14 ऐसी रहेगा, माइनस y का वैल्यू कितना है, 5 है। 14 में से 5 गया 9, मतलब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। आपको साइड में लिख लेना है अतः करके, क्या लिखना है, अतः x बराबर कितना आ गया, 9 और y बराबर 5 आ गया। यही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमने जो अभी हल निकाला, x का मान कितना, x का मान 9 और y का मान 5, ये कौन से मेथड से निकाला, ये कौन से विधि से निकाला, तो इस विधि का नाम है क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि था बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक। आइए नेक्स्ट, तो पहला सवाल हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझाया। ये दूसरा सवाल है, डरना नहीं है। दूसरे सवाल को बट्टा में हो, भिन्न में हो, किसी भी चीज में हो, पहली बात आपको मैथ्स में घबराना नहीं है। यदि आप मैथ्स में, देखिए मैथ्स में क्या होता है, विद्यार्थी लोग, असल में मैं 5-6 साल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो विद्यार्थी लोग क्या होते हैं, जैसे ही देखेगा कि अच्छा हाँ ये बट्टा वाला है तो बनेगा नहीं, बस यही सोच लेते हैं। बस यही गलत सोच है, आपको सोचना नहीं है ऐसे। बट्टा में हो, रूट में हो, दशमलव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप करो तो सही। तो ये समीकरण 1 है, इसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। देखिए क्या है, सॉल्यूशन लिखना है, क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, करेक्ट। उसके बाद इसे देखिए क्या है, s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर में 6। ध्यान दीजिए, क्या मैं इसे समीकरण 2 मान लूं, तो थोड़ा सा आप देखिए, तो समीकरण 1 थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन ये बट्टा पर का आपको जोर, अगर आप थोड़ा सॉल्व कर देंगे, इस तरह बन जाएगा तो आसानी होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। आप देखिए क्या कीजिएगा, अगर इस तरह का हो ना, तो भिन्न का जोड़ कैसे करना है, ये संख्या अलग हो तो क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। क्या करना है, गुना। एलसीएम लेने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। आपको मैं आसान तरीका, आसान वे सिखा रहा हूँ। 3 को 2 से गुना करना है, क्या करना है, 3 दूना 6 बनेगा, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। ऐसे गुना करना है, कोना कोनी, s को 2 से गुना करेंगे 2s, प्लस का प्लस देना है, फिर ऐसे गुना करना, 3 को t से गुना करूंगा 3t बनेगा। इसे मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए 3 को 2 से गुना करना है 6, अब मैं ऐसे गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो s को 2 से गुना करूंगा तो 2s, ये s है, ठीक, प्लस का प्लस, 3 को t से गुना करूंगा तो 3t बराबर में 6 का 6 बनेगा। देखिए 2s प्लस 3t, देखिए 3t
बराबर में ये 6 इसके साथ गुना होगा तो 6 कितना बनेगा, 36 बनेगा। ये अपना समीकरण 2 प्राप्त हो गया। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, तो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, अभी तक हमने प्रतिस्थापन, कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि था, यस, अभी तक हमने कोई प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं किया है। अभी केवल हमने समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके यहां तक बना लिया। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये टी घबराना नहीं, दोनों टी ही है, ठीक है। आप चाहे तो मैं एक कर दूंगा। देखिए अब मैंने आपको क्या सिखाया है, लिखना पड़ेगा इस तरह चूंकि का चिन्ह देना है, लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से। किससे लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो s माइनस टी बराबर में t, ठीक है, ऐसी टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक, टी है ये। यहां से अगर मैं s का मान निकाल लूं साथियों तो 3 ऐसी रहेगा, माइनस टी उधर गया, माइनस टी उधर गया तो प्लस टी बना, बिल्कुल बना। इसे आप कौन समीकरण मानेंगे, तो समीकरण 3 मानेंगे। हमने क्या किया साथियों, आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, बिल्कुल, और समीकरण 3 का जो मान है जो कि x के बराबर आ गया उसको समीकरण 2 में डाला है, बिल्कुल वही चीज करना है। आइए ध्यान दीजिए, अब मैं लिखूंगा इस तरह, अब क्या लिखना पड़ेगा, अब s के मान को, s है, s के मान को, अब s के मान को, अब s के मान को समीकरण, अब s के मान को समीकरण किस में रखने पे, 2 में रखने पे, 2 में रखने पर। तो इस तरह मैं लाइन दे देता हूं। समीकरण 2 क्या है साथियों, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है, ये अपना पूरा समीकरण 2 है, 2s प्लस 3t, ऐसा t दे रहा हूं, ठीक है, ये t घबराना नहीं है, बराबर में 36, बराबर में क्या होगा, 36 बनेगा, बराबर में क्या बनेगा, 36 बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ही ध्यान से देखिए, तो अब क्या करना है अपने को, क्या करना है, तो आप देखेंगे तो आप s के बराबर निकाल चुके हैं। s के बराबर क्या है, 3 प्लस t, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो s को हटा के मैं क्या यूज करूंगा, 3 प्लस मतलब 3 प्लस t, तो यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है, और s को हटा करके क्या यूज करूंगा मैं, 3 प्लस t, ठीक है, अब प्लस 3t बराबर में 36। क्या आपने देखा हमने क्या किया, केवल s को हटा के यहाँ पे ये दे दिया। आप कहेंगे सर ब्रैकेट क्यों लगाया, तो ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 इसके साथ भी गुना होगा और ये 2 इसके साथ भी गुना होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, घबराना नहीं है। 2 तिया 6 प्लस 2 को t से गुना करना है, 2t प्लस 3t का 3t बराबर में 36 बनेगा, ठीक है। 2t और 3t कितना बनेगा, 2t और 3t, 2 और 3 5t बराबर में 36। आप कहेंगे सर इस 6 को आप क्यों भूल रहे हैं, मैं भूल नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिए, प्लस 6 को मतलब 6 को उस साइड भेजूंगा तो क्या बनेगा, -6 बनेगा। आप देख पा रहे हैं मैं क्या किया, 2t 3t 5t बराबर में 36 का 36, अब प्लस 6 को उस साइड भेजा तो -6, 5t बराबर में 36 में से 6 गया तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। 5 से काटूंगा, 5 कम 5 और 5 छक्के 30, मतलब यहाँ पे t का जो मान आया वो 6 आ गया। देखिए यहाँ पे हमने किसका मान निकाल लिया, t का मान निकाल लिया, किसका मान निकाला, t का मान निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, आप दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, t का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, तो इस t के मान को समीकरण 3 में रखना है, इस तरह लिखना है, t के मान को क्या आप समझ पा रहे हैं, कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। देखिए मैथ्स में क्या होता है, आपका लेवल क्या है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, फिर भी मैं एक कमजोर विद्यार्थी के नाते आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये समीकरण 2 के पास हमको नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो t के मान को समीकरण, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, t का मान क्या है, t समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t को हटा के 6 इस्तेमाल करूंगा, s बराबर 6 3 9। देखिए s का मान भी प्राप्त हो गया, t का मान भी प्राप्त हो गया, मतलब हल निकल गया। अभी हमने कौन से विधि से हल निकाला है, तो इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ये अपना तीसरा प्रश्न है। क्या है तीसरा प्रश्न, आइए आप थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए
3x माइनस वाई बराबर में 3। समीकरण 1 इसे लिखिए 9x माइनस 3y बराबर में 9, इसे समीकरण 2। आप तो अब समझ गए होंगे कि क्या करना है। आपको क्या करना बताइए हमें। तो लिखना है इस तरह समीकरण 1 से। क्या लिखना है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या देखिए 3x माइनस वाई बराबर में 3। यहाँ से 3x बराबर 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई उसट गया तो प्लस वाई बनेगा। ठीक है, x का मान जैसे ही निकालूंगा 3 प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, जो गुना में वो बट्टा के नीचे, और ये समीकरण क्या बनेगा? समीकरण 3। लिखना है x के मान को, x के, जल्दी बोलिए, x के मान को समीकरण किस में रखने पे? तो समीकरण 2 में रखने पर। तो ठीक है, समीकरण 2 क्या है अपना? समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर में 9। समीकरण 2 है, इसमें x को हटा के देखिए 9 और x को हटा के मैं क्या यूज करूंगा? 3 प्लस वाई बट्टा में 3 माइनस 3y बराबर में 9 एज इट इज, जैसे का तैसे रहेगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहां पे एक मर्तबा और लिख लेता हूं ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आए। देखिए मैथ्स अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। देखिए 9 ऐसे ही रहेगा, क्या है 3 प्लस वाई बट्टा में 3, फिर माइनस 3y बराबर में क्या है 9 है। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आप 9 देख रहे हैं ना, इस 9 को ध्यान दीजिएगा आप, तो ये 9 जो है इसके साथ भी गुना होगा और ये 9 इसके साथ भी गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और होना भी पड़ेगा इसे। देखिए गुना कर लीजिए, 9 तिया कितना बनेगा 27, प्लस 9 को y से गुना करूंगा तो क्या बनेगा 9y, इसके बट्टा में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3y बराबर में 9, क्या बनेगा बराबर में 9। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मैं भी बताता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर इस 3 को 9 के साथ गुना करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि बट्टा के नीचे अगर 1 डालूं तो कोना कोनी गुना होगा कि नहीं होगा? 9 के साथ 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनसे पहले बट्टा का घटाव करना पड़ेगा। तो बट्टा का घटाव करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, ऐसे लिखना, बट्टा के घटाव में क्या है 27 है तो 27 प्लस 9y को ऐसे ही लिखना है। 3 को 3 से गुना करना है, क्या करना है? गुना करना है। तो 3 को 3 से गुना करना है तो क्या बनेगा 9 और y, ये माइनस है तो माइनस देना, और बट्टा के नीचे क्या आ गया 3 आ गया, अब बराबर में क्या आ गया 9 आ गया। तो ध्यान दीजिए आप, हमने क्या किया ध्यान दीजिएगा। तो 27 प्लस 9y ऐसी है, इस 3 को हमने 3 से गुना किया तो 3 तिया 9 और y ऐसी रह गया और माइनस का माइनस दे दिया, पूरे के बट्टा में 3 आ गया। ये बट्टा का घटाव करने का बिल्कुल आसान तरीका है। बराबर में 9 का 9 दे दिया, अब 9 से ये 3 को गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए तो लिखना पड़ेगा 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर में 9 तिया कितना बनेगा 27, तो बट्टा के नीचे खत्म। आप देखेंगे ये प्लस में 9y, ये माइनस में 9y, ठीक है, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। क्या बच गया? 27 के बराबर में 27। और इस चीज को आप ध्यान से देखिए, हमने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं किया, पूरा हर एक जगह गणित के एकदम करेक्ट नियम का इस्तेमाल किया है। फिर भी यहाँ पे चर खत्म, मतलब y ही नहीं है। जब y ही नहीं बचा तो आप x y का मान कैसे निकालेंगे बताइए हमें? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं? तो अनगिनत। तो यहां पे लिखना है अतः इसके अनगिनत, क्या लिखना है? अनगिनत हल होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ? चर ही खत्म हो गया, मतलब चर ही कट गया। अगर चर कट गया इसका मतलब न तो यहाँ पे आप y का मान निकाल सकते हैं, न तो x का मान। इससे ये पता चलता है कि x और y के मान अनगिनत है, अनगिनत निकलेंगे। आप कितना निकालेंगे? तो कितने हल हैं? अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट, क्या हम लोग आगे बढ़े चौथे सवाल की ओर? चौथा सवाल को देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप चाहे तो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे वीवीआई के श्रेणी में रख सकते हैं। ये अपना समीकरण 1 है, ये अपना समीकरण 2 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। समीकरण
1, फिर लिखना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। समीकरण क्या लिखना है? समीकरण 2 लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण 2। ये अपना समीकरण 1 और ये अपना समीकरण 2। आप ध्यान से देखिए तो समीकरण 1 आप ध्यान से देखिए तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अब यहां पे क्या होगा बताइए? यहां पे सबसे पहले तो ये होगा, विद्यार्थी लोग कहेंगे सर दशमलव वाला है, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेम प्रोसेस सेम नियम करते जाना, बस हार नहीं मानना। क्या करूंगा मैं? जल्दी बताइए क्या करना आपने को? लिखना है समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या देखिए तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। क्या करना है यहाँ पे? या तो x के बराबर कर लीजिए या y के बराबर कर लीजिए। आप कहेंगे सर तीनों सवाल में आप x के बराबर किए हैं, तो क्या x के बराबर करके ही हम बना सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप चाहे तो y के बराबर भी कर सकते हैं। अगर आइए मैं करके दिखाता हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास दिलाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आइए, ये जो इसके बराबर लिखना है तो इसको ऐसे ही रखूंगा मैं। क्या है? ऐसे ही रखूंगा। क्या है? 0.3y 0.3y बराबर में क्या है? 1.3। ये प्लस में है, बराबर के उस साइड गया तो क्या होगा? माइनस में होगा। ये प्लस में उस साइड गया तो माइनस 0.2x। क्या आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया? 0.3y बराबर में 1.3 को जैसे का तैसे, ये प्लस में साथियों, ये प्लस में उस साइड गया तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। प्लस में उछट गया तो माइनस में। y का मान मैं जैसे ही निकालूंगा 1.3 माइनस 0.2x ऐसे ही रहेगा। जो गुना में, जो गुना में कौन है? 0.3। ये बट्टा के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसे मैं मान लूंगा समीकरण 3। क्या मान लूंगा? समीकरण 3। अब ध्यान से देखिए साथियों, हमने क्या किया तो हमने समीकरण 1 से चला और समीकरण 3 बना दिया। समीकरण 3 जो कि y के बराबर है। अब आपको लिखना है y के मान को समीकरण 2 में पुट कर देना है, डाल देना है, प्रतिस्थापित कर देना। आइए अब इस तरह लिखना है, अब y के मान को क्या करना है? अब y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, मतलब रखने पर। आइए, जगह थोड़ा सा कम इसलिए मैं ऊपर ही ले लेता हूं, यहां पे रख देता हूं, ठीक है। आइए 0.4x प्लस 0.5y, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर में, अच्छा एक मिनट, बराबर में 2.3। ध्यान दीजिए साथियों, ये अपना कौन सा समीकरण है? तो आप कहेंगे सर ये तो समीकरण 2 है। बिल्कुल ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में y की जगह पे क्या पुट करना है? ये पूरा का पूरा डाल देना है। देखिए 0.4x प्लस 0.5 और y को हटाना है। क्या करना है? इस y को हटा देना है। y को हटा देंगे तो ये मान है, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या है? 1.3 माइनस 0.2x बट्टा में क्या जाएगा? 0.3 बराबर में 2.3। ध्यान दीजिए, आप इस लाइन से इस लाइन, मतलब स्टेप 1 से 2 में देखिएगा एज इट इज जैसे का तैसे, कुछ नहीं चेंज। 0.5 y को हटा के पूरा का पूरा हमने चिपका दिया, बराबर में 2.3 दे दिया। कोई यहां तक आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। आइए अब मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैथ्स में आप कब 90 प्लस 95 और 99 100 भी कर सकते हैं, और करता बहुत विद्यार्थी करता है। मैट्रिक्स जो है बहुत आसान है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं 100 में 100 लाना, ठीक है। और तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अब बताइए हमें कि आपको क्या करना पड़ेगा।
समय जो है ना बचाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में समय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो कितने विद्यार्थी होते हैं वो कहते रहते हैं कि सर हमको ये सवाल आ रहा था लेकिन कॉपी छीन लिया गया, मतलब आते हुए भी नहीं बना पाता। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेप कहीं पर जो है ना बहुत लेंदी तरीका से बना रहा है। आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए क्या करना है, इस 0.3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ बट्टावर का जोड़ करना पड़ेगा, इसको इसके साथ बराबर गुना करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुना करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 0.3 ऑटोमेटिक हट जाएगा। हटाने का आसान तरीका। तो आइए करते हैं, क्या करना है, 0.3 को 0.4 से गुना करना है। आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 0.4 और 0.3 को गुना करना है, तो 4 तिया कितना बनेगा, 12 बनेगा, तो 0.12 देना। आप कहेंगे सर पढ़े 12, बिल्कुल यही तो ट्रिक है, 4 तिया 12 पढ़ना है, 0.12 देना है। कितने विद्यार्थी कहेंगे सर गुना करके दिखाइए, आइए कर देते हैं। 0.4 को किसके साथ गुना किया, 0.3 के साथ गुना किए, 3 चौके 12 को 2, हासिल का 1, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 0 और 1 हासिल, तो 1 ही बना, 0 और ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये क्या बना, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 0, एगो के बाद दशमलव, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। क्या हमने यही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्या आप एग्जाम हॉल में इतना करेंगे, करना भी नहीं है, नहीं करना है। अगर आप एग्जाम हॉल में इतना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या, ठीक है। आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। आइए सीखिए, ध्यान से देखिएगा। तो क्या किया हमने, 4 तिया 12, 0.12 लगा दिया और x का x देना प्लस, ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ भी गुना होगा। तो क्या फिर सेम चीज करना है, 13 है ना, ये 1.3 है, ट्रिक क्या अपना 13 पढ़ना, 13 पंचे 65, तो 0.65। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो 1.3 को 0.5 से गुना कर लीजिए, माइनस का माइनस लेना है। 0.2x है ना, 0.2x है ना, उसको भी इसके साथ गुना करना है, तो क्या बनेगा, 2 पंचे 10 बनेगा, 0.10 मतलब 1 0 x बनेगा, बराबर में इसको भी इसके साथ गुना करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 23 तिया 69, तो 0.69, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इसको इसके साथ गुना किया, इसके साथ गुना किया, इसके साथ नहीं किया। अब हमें ये बताइए, x प्लस y बट्टा 3 बराबर में 6 रहेगा। आप क्या करेंगे, आप बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसको केवल इसके साथ गुना करना, इसको इसके साथ गुना करना, 3 खत्म हो जाएगा। ये 3 इसके बट्टा के नीचे पहले से है, आपको करना नहीं है गुना, केवल इसके साथ करना, इसके साथ करना, ये 3 का खेल खत्म। समझ गए ना, यही ट्रिक है। और बीपीएससी, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बीपीएससी जो अपना TRE 4 है, उसका भी बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का। हमारे कितने फ्रेंड्स है वो कहते रहते हैं कि सर हमें जो है मैथ्स पढ़ा दीजिए, लेकिन हमें टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं बहुत जल्द बीपीएससी TRE 4 का जो है, जो कि अपना आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है, तो उसका भी मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बड़े भाई हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग क्लास 10th पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ से क्या करना, आप ध्यान दीजिए, ये x वाला, ये x वाला पद, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या होगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा, ठीक है। तो 0.12x मतलब 12x में से क्या बनेगा, 10 जाएगा, तो क्या बनेगा, 0. ऐसे घटाइए, आपके लिए मैं बहुत आसान तरीका। देखिए ध्यान दीजिए, पहले ये देखिए, 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 0.0 है तो दे दीजिए 0.0, और x के साथ घटाव किए, x वाला घटाव किए तो x लगाना पड़ेगा, x को मत घटा देना, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर का बराबर देना, इधर क्या है, 0.69 है, ये प्लस वाला को उस साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस 0.65, 0.2x, सॉरी 1 मिनट, 0.02x बराबर में 0.69 में से 65 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 6 गया तो 0, और 0.0 का क्या देंगे, 0.0, दशमलव उड़ गया। आपके लिए मैं बहुत आसान तरीके से x बराबर लिखूंगा तो 0.04 ऐसे ही रहेगा, जो गुना में है वो कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे, 0.02, दशमलव से दशमलव उड़ गया, इधर के 0 का कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। क्योंकि हमें बताइए, क्या आप इसे 1000 कहेंगे, नहीं, आप इसे 1 रुपया कहेंगे, मतलब इधर के 3 0 लगाओ या 30 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बना, 4 बट्टा, ये क्या बना, 2, और 2 दूना 4, मतलब x का मान क्या आ गया, 2 आ गया।
x का मान क्या आ गया 2। अब देखिए क्या हमें y का मान नहीं निकालना, बिल्कुल निकालना, y का मान भी निकालना है। तो लिखना इस तरह, अब y का मान लिखना है यहाँ पे, कहाँ पे कर दूं मैं, जगह कहीं पे है क्या, इसे ही थोड़ा मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं पे थोड़ा मिटा दूँ, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहीं पे, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आप। अब लिखना यहाँ पे, अब अपने को यहाँ पे लिखना है किसका मान निकल गया, x का, तो लिखना है x का मान समीकरण किस में रखने पे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 1.3 माइनस 0.2x, ध्यान दीजिए x को हटा के गुना का चिन्ह देना है, क्योंकि x का मान हमको अपने को क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है, तो x को हटा के 2 देंगे। अब बट्टा में क्या है 0.3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए 1.3 ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 दूना क्या बनेगा 4 बनेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, 2 दूना क्या बनेगा तो 4 बनेगा। अब बट्टा के नीचे क्या बनेगा 0.3 बचेगा। नेक्स्ट ये 13 है, 1.3 कहने का मतलब 1 रुपया 30 पैसा, ये 40 पैसा, ठीक है, 1 रुपया 30 पैसा, ये 40 पैसा, तो 1 रुपया 30 पैसा में से 40 पैसा गया तो 90 पैसा, तो 0.9 लिखेंगे ना। तो आप देखिए जो विद्यार्थी जानते होंगे दशमलव डेसिमल के बारे में उसको तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं जानते उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, दशमलव के बाद हमेशा 2 संख्या होता है, ठीक है, रुपया में, किसमें, रुपया में, तो दशमलव के बाद 2 संख्या होगा, एक ही संख्या तो एक 0 लगा सकते, इसलिए हमने 90 पैसा इसे बोला है, ठीक है, 0.9 रहेगा तो आप 90 पैसा समझना है। और नीचे में क्या है 0.3, दशमलव से दशमलव उड़ गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, मतलब 3 आ गया। ये किसका मान है, तो ये y का मान है, मतलब y का मान कितना आ गया, y बराबर 3, x बराबर 2 आंसर और y बराबर 3, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये चौथा प्रश्न समझ में आया, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा एकदम चाट जाना है, रिवीजन कर देना है। आइए हम लोग चलते हैं 5वें सवाल को देखते हैं, जो कि बहुत आसान है। देखिए फिर से रूट देख करके, रूट जैसी देखेंगे ना बच्चा, देखिए दशमलव देखेंगे, भिन्न मतलब बट्टा वाला देखेंगे, रूट देखेंगे तो एकदम घबरा जाते हैं कि भाई कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, हार मान लेते हैं। आपको नहीं करना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इनाम सर से। किससे पढ़ रहे हैं, मेरा नाम है इनाम सर। क्या नाम है, इनाम सर। मैं लगभग जो है ना 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से, 6 साल से, ठीक। मैं जब 12th किया था तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस बार भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने टॉप किया है, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए तो इसे समीकरण 1 ले लेना, सॉल्यूशन क्या बनेगा, √2x प्लस √3y बराबर में 0, इसे समीकरण 1 मान लेना। क्या मानना है, समीकरण 1। ये क्या बनेगा, √3x माइनस √2y बराबर में 0, इसे समीकरण 2। हम लोग प्रतिस्थापन विधि में अभी तक 4 सवाल में क्या करते आ रहे हैं, आप बताइए। आप कहेंगे सर समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं और समीकरण 3 बना दे रहे, सेम काम। आइए करते हैं। क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से। क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में 0, बराबर में 0। देखिए ध्यान देना पड़ेगा अब आपको, यहां से आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। इसका मान निकालना है तो इसको रहने देंगे भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, √3y बराबर में 0। इस 0 देखिए प्लस में, इसका मतलब ही नहीं, इसको हटाइए, ये प्लस है, प्लस √2x उस साइड गया, तो क्या बनेगा, माइनस √2x बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए हमने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, √3y का √3y। आप कहेंगे सर प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये भी तो अभी प्लस में है, √3y दिया बराबर दिया, ये प्लस √2x अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस √2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने दिया माइनस √2x। अब आपने को क्या करना है, यहाँ पे y का मान मैं जैसी निकालूंगा माइनस √2x ऐसे ही रहेगा। y के गुना में जो है वो बट्टा के नीचे जाता है, तो √3 कहाँ चले जाएगा, जल्दी बताइए, √3 जाएगा बट्टा के नीचे, और इसे मैं मान लूंगा समीकरण 3।
क्या मान लूंगा, समीकरण 3। y बराबर -√2x बट्टा में √3, इसे मैं मान लूंगा समीकरण 3। क्या मान लेना है इसे, समीकरण 3 मानना। अब क्या करना है, अपने को किसका मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, तो अब आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पे, यही तो प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। तो लिखना है, अब इस तरह लिखना है, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पे। पानी में बॉटल है क्या, अच्छा 1 मिनट, बॉटल में पानी है क्या, देखो ना, है नहीं है, अच्छा चलो ठीक, देखो ध्यान दीजिए। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पे, अब ये जो y का मान है समीकरण 2 में क्या करना है, रख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लूं क्या, यहीं पे या फिर यहां कर लेता हूं, ठीक है यहां सही रहेगा। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ये जो y का मान है इसको समीकरण 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो समीकरण 2 को तो लिख लीजिए, क्या है, √3x माइनस √2y बराबर में 0। y को हटा के क्या रखना है, y को हटा के -√2x बट्टा में √3, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, √3x ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, √2 ऐसे ही रहेगा, और y को हटा के पूरा का पूरा ये चिपका देना है। क्या है, माइनस √2x बट्टा में √3 बराबर का 0। देखिए हमने क्या किया, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 जो कि आपको दिया गया रहेगा, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया y बराबर करके। y का वैल्यू यहां से पता चल गया, शुद्ध रूप से नहीं पता चला क्योंकि जब तक ये x रहेगा तब तक ये y का मान नहीं निकलेगा। कितने विद्यार्थी कहेंगे सर यही y का आंसर हो गया क्या, नहीं, जब तक ये x नहीं हटेगा, चर नहीं हटेगा, तब तक नहीं होगा, ठीक। तब लिखा हमने y का मान समीकरण 2 में रखने पे, इसको हमने यहाँ पे x को हटा के, सॉरी y को हटा के बैठा दिया। देखिए जैसे का तैसे, माइनस का माइनस, √2 का √2, y को हटा के पूरा बैठा दिया, बराबर में 0 का 0। देखिए √3x ऐसी रहेगा माइनस, अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, अब देखिए कैसे क्या करना है। ब्रैकेट मीन्स गुना होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अब आपको कौन सा रणनीति अपनाना पड़ेगा, देखिए कौन सा रणनीति अपनाना पड़ेगा, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस, क्या बनेगा, प्लस। √2 गुना होकर के 2 होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, √2 गुना होकर के डायरेक्ट 2 बनता है। आप कहेंगे सर कैसे, आइए उसका भी सॉल्यूशन है। √2 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, और स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया, 2 बन गया। तब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसी √2 और √2 या कुछ भी सेम संख्या हो, सेम संख्या, √5 गुना होके डायरेक्ट बोलना है 5, √7 गुना होके 7। तो आइए क्या बनेगा, √2 गुना होके क्या बनेगा, 2 बनेगा, और बट्टा के नीचे क्या है, 3 बराबर में 0। हमने क्या बोला, √3 बट्टा के नीचे इस संख्या को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 को इसके साथ गुना करना है और √3 को इसके साथ भी गुना करना है। आइए करते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, अभी हमने बताया x का x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा बराबर में, √3 को 0 से गुना करेंगे 0, और x भी तो लिख लीजिए, ये x भूल गए हैं क्या, हाँ x लिख लीजिए। 3x और 2x क्या बनेगा, 5x बराबर में 0, x का मान निकालूंगा 0 ऐसी रहेगा, जो गुना में है वो कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे। और ध्यान दीजिए 0 में 5 से डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा तो x का मान 0, x का मान 0 आ गया है। तो क्या लिखना है, x के मान को किस में रखेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, पूरा का पूरा हम लोग 5वें सवाल की ओर है। तो x के मान को समीकरण 3 में, x के मान को समीकरण किस में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, x के मान को समीकरण 3 में रखने पे, ठीक है, x के मान को समीकरण 3 में रखने पे। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए तो समीकरण 3 है y बराबर -√2x, और बट्टा में क्या बनेगा, √3 बनेगा, y बराबर -√2 गुना x का मान 0, सॉरी x का मान कितना है, 0 है यहाँ पे, तो 0 और बट्टा में √3। 0 पर दुनिया का कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, सीधा क्या कर देगा वो 0 और √3, 0 में √3 से भाग करेंगे तो 0। कुल मिला के
y का मान भी 0 और x का मान भी 0। तो ये अपना 5वां सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर, जो कि आपके सामने है। देखिए छठे सवाल को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये शुद्ध रूप से समीकरण 1 और 2 नहीं है, इसको समीकरण 1 और 2 पहले बना लेना है आपके लिए। देखिए मैं बनाता हूं, इसको लिखना है सबसे पहले। यहीं पे कर लूं क्या इसे, यहां पे अगर मैं करूंगा तो 3 दूना क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, 6 बनेगा। अब ऐसे गुना करना है, ऐसे। तो 3 को 3 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 9x बनेगा माइनस। अब ऐसे गुना करना है, 5 दूना क्या बनेगा, 10y बराबर में -2। और आगे कर लूं, ये क्या बनेगा, 9x माइनस 10y बराबर में 6 2 से गुना होगा तो क्या बनेगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। और 6 दूना क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये समीकरण 1, इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, इसे आप मान लीजिए, लाओ बॉटल लो, इसे आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। 1 मिनट दीजिएगा, बस पानी में पी रहा हूं। ये समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए हमें। समीकरण 2 के लिए सेम चीज करना पड़ेगा, इन दोनों को आप गुना कीजिए। 3 दूना क्या बनेगा, 6 बनेगा। 3 दूना क्या बनेगा, 6 बनेगा। इस तरह गुना करना है। 2 को x से गुना करना है तो 2x प्लस, और 3 को y से गुना करना है तो 3y बराबर में क्या बनेगा, 13/6 बनेगा। बराबर में ऊपर ऊपर सेम रहे तो कटेगा, नीचे नीचे सेम रहे तो कटेगा। क्या बन गया, तो 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये अपना तैयार है समीकरण 2। ये अपना तैयार है समीकरण 2। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दिया है। आप जल्दी से कोशिश कीजिए समीकरण 1 और 2 को हल करने का। जो मेन चीज था हमने बना दिया। क्या है, तो 9x माइनस 10y बराबर में -12। ये अपना समीकरण 1 है। समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। 1 मिनट, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या बनेगा, तो समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये अपना समीकरण 2 बनेगा। क्या लिखना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर में -12। ठीक है, देखिए 9x बराबर -10 उसट गया तो -12 ऐसे ही रहेगा, -10 उधर गया तो +10y। x का मान जैसे ही निकालूंगा मैं यहाँ से, x का मान जैसे ही निकालूंगा -12 प्लस 10y ऐसे ही रहेगा। जो गुना में वो बट्टा के नीचे किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, समीकरण 2 में लिखना है इस तरह, x के मान को समीकरण 2 में रखने पे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, असल में पढ़ा के जो है ना गला थोड़ा ये हो गया, बैठ गया। ठीक, तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। करेक्ट, तो x को हटा के पूरा का पूरा ही चिपका देना, 2 और x को हटा के पूरा चिपका देना। क्या, -12 प्लस 10y बट्टा में क्या है, 9 प्लस 3y बराबर में 13। बराबर में क्या बनेगा, 13 बनेगा। बराबर में क्या बनेगा, 13 बनेगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब क्या करना है बताइए हमें। ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना होगा। बट्टा ये 9 है, बट्टा को 9 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो बट्टा का 9 खत्म हो जाएगा। ये मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो -12 को 2 से गुना करेंगे तो -24 बनेगा, प्लस 10 गुना क्या बनेगा, 20y बनेगा। ठीक है, बट्टा हटा, ये बट्टा के नीचे से 9 हटा दूं क्या, तो 9 तिया क्या बनेगा, 27y बराबर में 13 को 9 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 13 9 117। ये बट्टा के नीचे खत्म। देखिए 20y और 27y कितना, तो 47y बराबर में 117। ये माइनस में उसट गया तो प्लस में, 1 1 87 -24 बराबर के उसट गया तो +24। y का मान जैसे ही निकालूंगा मैं तो 117 और 24 कितना बनेगा, जल्दी बताइए। तो 7 4 11 141। अब बट्टा में क्या जाएगा, 47। और 3 मरतबा में, कितना मरतबा में, 3 मरतबा में। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y बराबर 3। y का मान जैसे ही प्राप्त हो गया तो y के मान को समीकरण किस में रख लीजिए, इसको समीकरण मानिए ना, इसको क्या मानना, समीकरण 3। तो 3 में
तो क्या लिखना है, अब लिखना है इस तरह, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह, अब इस तरह, अब y के मान को, अब y के मान को समीकरण, अब y के मान को समीकरण 3 में, किसमें, अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देख लीजिए। समीकरण 3 है x बराबर -12 क्या है प्लस 10y बट्टा में क्या है 9, ठीक है। -12 ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस 10 गुना y को हटा के क्या रखूंगा 3, अब बट्टा में 9, बट्टा में क्या जाएगा 9 जाएगा, देखिए -12 ऐसे ही रहेगा, 10 तिया क्या बनेगा 30, बट्टा में 9। हमें बताइए 30 में से 12 गया तो 18 बचेगा और बट्टा में 9, 9 दूना 18। मतलब अगर मैं कहूँ एकदम क्या बोलते हैं एकदम साफ से, तो x का मान क्या बनेगा, x का मान जल्दी बताइए, तो x का मान 2 और y का मान 3, यही अपना हल है। क्या है, हल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल है। अगर मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और मैं लंबा वीडियो ना बने इसके कारण मैं बिल्कुल फास्ट में बताऊंगा और कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं लेक्चर वाइज। तो ये अपना लेक्चर 1 था। लेक्चर 1 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 6 सवाल था, उसको कंप्लीट किया। अब अपना आएगा लेक्चर 2। लेक्चर 2 में देखेंगे जहां तक होगा वहां तक करना, तो लेक्चर वाइज में बांट दिया है। तो मैं इससे पहले वाला जो भी वीडियो बनाया हमने, जो अपना प्रश्नावली 3.2 है, 3.1 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।